हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आवर टारगेट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 1857 की क्रांति और इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 38 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से जरूर देखिएगा। सबसे पहले इससे पिछले जो वीडियो अपलोड हुई है उसमें जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 41, उसका आंसर कई सारे स्टूडेंट ने वीडियो के कमेंट में सही बताए थे। तो उसको सबसे पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर आज की वीडियो को प्रारंभ करेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में आपसे पूछा गया था कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था। तो उसमें ऑप्शन नंबर डी में था हार्डवे, ऑप्शन नंबर डी में था हार्डवे, और वह यही इसका सही आंसर होगा। बहुत स्टूडेंट का सही आंसर आया था, मैंने कमेंट को देखा तो बहुत खुश हुआ कि हाँ, कई स्टूडेंट का तैयारी बहुत अच्छा है। तो सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया, तो हार्डवे ने किया। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, इससे पिछले जो मेरा वीडियो आई थी, ऐसे तो टॉपिक वाइज चल रहा है, लेकिन इससे पिछले जो वीडियो आई थी वो भी टॉपिक वाइज ही था, लेकिन वो साइंस का था। ऐसे जीके का वीडियो लगातार अपलोड होते रहा है, लेकिन इससे पिछले जो वीडियो आई थी जस्ट इससे पहले वाली, तो वो जो साइंस का वीडियो था, बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ह्यूमन बॉडी यानी मानव शरीर, वो भी जाकर आप देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं तो। जो लोग देखे हैं वो तो आंसर बताए भी हैं। चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो है 1857 की क्रांति। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले इससे रिलेटेड कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। तो जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले 1857 की क्रांति के बारे में, इससे रिलेटेड जो भी प्रमुख बिंदु है, मुख्य पॉइंट है, उसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उससे रिलेटेड बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, और इसमें भी क्वेश्चन आने की संभावना है। तो देखते हैं, 1857 की क्रांति जो भारत में हुई है उसे विभिन्न नामों से जाना जाता है। दोस्तों, एक तो जाना जाता है, देखिए क्रांति तो क्रांति मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे कि युद्ध, विद्रोह, ठीक है ना। लेकिन मतलब इतिहास जो है, इतिहासकार जो है अपने देश के, वो विभिन्न नामों से इसे मतलब प्रस्तुत किए हैं। तो वही कौन कौन नाम है वो देख लीजिए जरा। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, एक तो नाम है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है दोस्तों, ये आप ध्यान रखिएगा। दूसरा है भारत का सैनिक विद्रोह, भारत का सैनिक विद्रोह, सैनिक विद्रोह, ठीक है दोस्तों, ये आप ध्यान रखना है। या फिर अलग अलग रूप में इतिहासकारों ने इसे प्रस्तुत करने का प्रयास किया, या फिर कुछ लोग इसे राष्ट्रीय आंदोलन की भी संज्ञा देते थे, ठीक है। इससे रिलेटेड प्रमुख बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो उसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ये आप ध्यान रखिएगा, जब 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय का भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। नोट कर लीजिएगा, इससे रिलेटेड पता नहीं आगे क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। लॉर्ड कैनिंग, और लॉर्ड कैनिंग से पहले कौन था, डलहौजी था। तो डलहौजी के जाने के बाद लॉर्ड कैनिंग बने थे। 1857 का विद्रोह मेरठ से प्रारंभ हुआ। दोस्तों, कहाँ से प्रारंभ हुआ, तो मेरठ से प्रारंभ हुआ। दोस्तों, बात करते हैं मेरठ से प्रारंभ हुआ, लेकिन कब प्रारंभ हुआ, किस डेट को, तो वो हुआ 10 मई 1857 को प्रारंभ हुआ। 10 मई 1857 को इंपॉर्टेंट डेट है, ध्यान रखिएगा। विद्रोह दबाने के लिए नियुक्ति सेनापति जो थे, विद्रोह दबाने के लिए जो सेनापति नियुक्त किए गए, वो उनका नाम था कैंपबेल। उनका नाम क्या था, कैंपबेल, कैंपबेल, ठीक है दोस्तों, ये आप ध्यान रखिएगा, कैंपबेल। इसके अलावा जब यह विद्रोह संचालित हो रहा था तब विद्रोहियों ने इसको बढ़ाने के लिए, इस आंदोलन को तेज बनाने के लिए कमल का फूल और रोटी का प्रयोग किया एज अ प्रचार के रूप में, प्रचार के रूप में दबाने के लिए, यानी बढ़ाने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए, इस आंदोलन को तेजी से बढ़ाने के लिए कमल का फूल और रोटी का प्रयोग किया प्रचार के रूप में, ठीक है। अब चलिए एमसीक्यू क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जो भी बेसिक था वो चर्चा कर दिया, उससे रिलेटेड आगे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम स्टार्टिंग में बता दिए तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना। बहुत सी चीज़ लिख कर भी बताए हैं, समझाए भी हैं, इससे आगे रिलेटेड क्वेश्चन बन भी सकता है, नहीं भी बने तो आपको नोट कर लेना है उसको। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ, पहला क्वेश्चन यही से स्टार्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, मेरठ से प्रारंभ हुआ। दोस्तों, मेरठ से प्रारंभ हुआ 10 मई 1857 को, 10 मई 1857 को इंपॉर्टेंट डेट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना ये 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया।
दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मंगल पांडे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मंगल पांडे। दोस्तों वर्ष 1857 के विद्रोह में मंगल पांडे सबसे पहला बलिदान दिया था, ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया, ये संबंधित था, तो ये संबंधित था 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लखनऊ शहर से किया था दोस्तों, लखनऊ शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये तो बता ही चुके हैं, ये लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है ना, डलहौजी के जाने के बाद ये आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया गवर्नर जनरल से रिलेटेड, एसएससी 2000, यूपीएससी 2005, यूपीएससी 2006, यूपीपीसीएस 2012, बीपीएससी 2015, मतलब कई एग्जाम में पूछा गया, ठीक है ना, तो सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मंगल पांडे, ये तो बता ही चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तात्या टोपे ने। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व तात्या टोपे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हिंदू मुस्लिम एकता। देखिए हिंदू मुस्लिम एकता उस समय का, देखिए ध्यान से सुनिएगा, इस क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी भी देखा जाए अगर 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन था? तो हिंदू मुस्लिम एकता था, लेकिन अभी देखिए कहाँ से कहाँ बिखर गया, हिंदू मुस्लिम अलग अलग, और हिंदू मुस्लिम पहले एकता था, अब देखिए कहाँ पे बिखर रहा है धीरे धीरे, इसी के चक्कर में मार हो रहा है सिर्फ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मणिकर्णिका। रानी लक्ष्मी का मूल नाम जो था वो मणिकर्णिका था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, देखते हैं। एक नंबर में है, मंगल पांडे बैरकपुर यानी बंगाल स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था। इससे पहले वाले, इससे जस्ट 2-3 क्वेश्चन पहले में यही आया था ना, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री मंगल पांडे, इससे रिलेटेड आया था ना। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया था, किससे संबंधित था? तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित था, तो ये तो सही ही होगा, इसमें गलत होने की कोई संभावना नहीं है। 2 नंबर में देखते हैं, वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल जिसमें चढ़वी लगे कारतूस का प्रयोग होता था का प्रयोग करने से इनकार किया, ये भी सही है। तीसरा देखते हैं, मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सार्जेंट मेजर हर्यूसन की गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट बो यानी बॉट की तलवार से हत्या कर दी, ये भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 4 नंबर है आपका, विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दी गई। देखिए अभी हम समझाए थे, अब इससे पहले क्वेश्चन भी आया था कि वर्ष 1857 के विद्रोह में सबसे पहले अपना बलिदान कौन दिया? तो मंगल पांडे ने दिया। तो 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दी गई थी विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को, तो ये भी सही ही है। तो 1, 2, 3, 4 चारों सही है। तो देखते हैं कूट में आपका क्या है। कथन में आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 कथन जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लॉर्ड पाल्मस्टर्न। लॉर्ड पाल्मस्टर्न जो है वो 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, सुमेलित करना है। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है।
देखिए सूची 1 में विद्रोह का क्षेत्र कहाँ है, क्या है उसका विद्रोह का क्षेत्र यानी विद्रोह का एरिया, और सूची 2 में है विद्रोह का नेता। जब मेरठ में जो मेरठ क्षेत्र मेरठ एरिया में जो विद्रोह हुआ था उस विद्रोह का नेता कौन था, कदम सिंह, ये सही है। दिल्ली का बहादुर शाह 2, ये भी सही है। हरियाणा का राव तुलाराम, ये भी सही है। बरेली का खान अब्दुल्ला खान, ये भी सही है। तो ए का 1 सही मिलान सही है, 2 का 2 मिलान, बी का 2 मिलान सही है, सी का 3 मिलान सही है, डी का 4 मिलान सही है। देखते हैं कूट में कैसे है। देखिए इसका कूट टाइप नहीं किया गया है, टाइपिंग मिस है। इस तरह से कूट में रहेगा, ए का 1, बी का 2 मिलान, यहाँ पे ये सही है, जैसे जैसे है ये सब सही है, ठीक है ना। सी का 3 और डी का 4, इस तरह से रहेगा तो ये सब सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नामधारी सिखों ने। नामधारी सिखों में पंजाबों में सशस्त्र विद्रोह किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ, दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 9 मई 1858 में इनका देहांत हो गया, जो कि बिहार के रहने वाले थे। 1857 की क्रांति के नेता हैं, ठीक है ना, वीर कुंवर सिंह, इनका देहांत जो 9 मई 1857 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 मई 1858 में, ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल जो है ये कब शामिल हुआ, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1857 में, ठीक है ना, 1857 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है, दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पील आयोग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पील आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मिर्जा गालिब का आप शायद भी सुनते होंगे, है ना। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था, तो मिर्जा गालिब कवि थे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला शाह जो हैं ये 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का बहुत ही बड़ा यानी सबसे कट्टर दुश्मन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है। जगदीशपुर के राजा कौन थे, तो जगदीशपुर के राजा जो थे वो कुंवर सिंह थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कुंवर सिंह। इनका मृत्यु कब हुआ, इनका देहांत कब हुआ, तो 9 मई 1858 में इनका देहांत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुंवर सिंह ने किया। विद्रोह का नेतृत्व कौन किया बिहार में, तो कुंवर सिंह ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी से यह 1857 का विद्रोह मुख्यतः असफल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है। निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया, इसका सही आंसर देखते हैं। भाग नहीं लिया तो ये इसमें कूट छाटना होगा, ठीक है ना। 1 नंबर में खेतीहर मजदूर है, 2 नंबर में साहूकार है, 3 नंबर में कृषक है और 4 नंबर में जमींदार है। तो देखिए ये साहूकार और जमींदार जो है ये भाग नहीं लिया, बाकी खेतीहर मजदूर और कृषक जो है ये भाग लिए। भाई कृषक तो कृषक होते हैं, मजदूर तो मजदूर होते हैं, तो इनको तो लेना ही होगा भाग ना। तो ये 1857 के विद्रोह में भाग लिए हैं और ये साहूकार और जमींदार बेचारे बहुत बड़े पैसे वाले सब नहीं लिए हैं। देखते हैं कूट में कहाँ पे 2 नंबर 4 नंबर है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। 2 और 4 जो है ये भाग नहीं लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिंग ने, जो लॉर्ड कैनिंग ने
जो कि कौन था, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, ठीक है ना। डलहौजी के जाने के बाद ये आए थे। तो 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, तो लॉर्ड कैनिंग, जो कि गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था। तो गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था कोल्हापुर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कोल्हापुर केंद्र था गडकरी विद्रोह का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खान बहादुर। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता खान बहादुर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया। 1857 में किसने भाग नहीं लिया, तो भगत सिंह ने भाग नहीं लिया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शहादत खान ने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था। तो मुख्य तात्कालिक कारण जो था वो अंग्रेजों का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रामचंद्र पांडुरंग। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है, इन कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों इन कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। देखते हैं, और एक नंबर में 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई, सही है। कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। ये दो भी सही है। तो नीचे देखते हैं आपका कूट क्या है, कूट में है ऑप्शन नंबर सी में है, 1 और 2 दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है, किस इतिहासकार ने लिखा तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो ये जो लिखा ये आरसी मजूमदार, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, आरसी मजूमदार लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है, मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ। तो मेरठ में जो विद्रोह आरंभ हुआ वो 10 मई 1857 को, ये तो बता ही चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, 1857 के समसामयिक समकालिक इतिहासकार है। देखते हैं, तो इसका 1 नंबर में मुंशी जीवनकाल, ये सही है। दुर्गादास बंदोपाध्याय ये भी थे। सैयद अहमद खान ये भी हैं। और 4 नंबर में मोइनुद्दीन, तो ये भी है। देखते हैं 1 2 3 4 कहाँ पे मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, नीचे भी है ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, तात्या टोपे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया, ठीक है ना। देखते हैं आज का क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 38 है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि आज 38 क्वेश्चन ही टाइप हो पाया है। देखिए 38 क्वेश्चन ही है, नीचे कोई क्वेश्चन नहीं है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, जैसा कि आपको पता है कि लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना होता है। तो निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र यानी कौन सा एक एरिया 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। ऑप्शन ए में है झांसी, ऑप्शन बी में है चित्तौड़, ऑप्शन सी में है जगदीशपुर और ऑप्शन डी में लखनऊ। इसमें से सही आंसर क्या होगा, आप वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।